मतलब सीधा-सीधा समझ लेते हैं कि यदि उनके पास गर्लफ्रेंड हो, तो वो कैसे मैनेज करते हैं? अब गर्लफ्रेंड वाले तो लड़के देखते हैं बहुत प्रॉब्लम में कभी कुछ मैटर हो जाता है, अपना पड़ा हुआ बेड पर नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस डायरीज़ में। अभी टीएनवी के वेस्ट ब्लॉक हॉस्टल में हम लोग हैं। यहाँ पे एक स्टूडेंट से हम लोग बातचीत करेंगे। वो उनका एक्सपीरियंस जानेंगे। वो पिछले 5 साल बता रहे हैं, 5 साल से इस हॉस्टल में रह रहे हैं। मतलब लगता है कि इस हॉस्टल का रिकॉर्ड ही होगा या उनसे ही बातचीत करने के बाद पता चलेगा ये रिकॉर्ड है या नहीं है। मतलब फिर भी बहुत ज़्यादा दिनों से रह रहे हैं, इनका क्या एक्सपीरियंस रहा? इनके सामने तो 4-5 प्रीफेक्ट बदल चुके हैं, तो उनके साथ कैसा इनका रिलेशन था, वो भी हम जानेंगे और क्या चीज़ ये कर रहे हैं, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। आइए हम लोग बात करते हैं। यही इनका रूम है और हम लोग इनसे बातचीत करेंगे। आप बैठ जाइए। आप सबसे पहले अपना नाम बताइए और आपका घर कहाँ है? मेरा नाम कमल किशोर हुआ, मैं भागलपुर से ही हूँ। आप यहाँ पे जो रह रहे हैं, पिछले कितने दिनों से यहाँ पे आप रह रहे हैं इस हॉस्टल में और कब इंटर किए थे? कौन से साल में? मैं 2017 में +2 में एडमिशन लिया था, तब से मैं इस हॉस्टल में रह रहा हूँ 11th से ही। 11th क्लास से ये इस हॉस्टल में रह रहे हैं। तो आपका 10th में कितना मार्क्स था और कैसे आपको हॉस्टल अलॉट हुआ था? 419 मार्क्स था हमको 10th में, तो उसी मार्क्स बेसिस पर ही 11th में भी हॉस्टल मिलता है। मार्क्स बेसिस पे आपको 11th में मिल गया। उसके बाद फिर आप जब पास आउट हुए 12th, तो उसके बाद फिर से आप कैसे पार्ट 1 में यहाँ पे आपको मिला? 12th में कितना मार्क्स था? उसमें भी मार्क्स बेसिस पे होता है या उसमें कोई और क्राइटेरिया होता है? 12th पास आउट होने के बाद फिर पार्ट 1 में एडमिशन लिया, तो उस वक्त भी जो है कि 12th के मार्क्स बेसिस पर ही आपको पार्ट 1 के लिए हॉस्टल अलॉट किया जाता है। 12th में आपका कितना परसेंट मार्क्स था और नंबर कितना था? और नंबर 397 था। 397। ये कॉलेज में सबसे ज़्यादा आपका था या आपके पहले भी कोई थे, मतलब आपसे ज़्यादा भी था? नहीं, ज़्यादा तो नहीं था, मेरे आगे बहुत सारे थे। ये आपका मतलब 12th में 397 आपसे आगे भी थे, लेकिन फिर भी आपका जो है वो लोग तो हॉस्टल के लिए अप्लाई किए थे या नहीं किए थे? मतलब उसमें डिस्टेंस भी डिपेंड करता है कि आपका घर कितना दूरी पर है, और आपका मतलब सारे लड़के हॉस्टल के लिए अप्लाई नहीं करते, मतलब जो अ, जो लोकल हैं वो क्यों करेंगे? उन तो घर से भी आ सकते हैं। जो दूर के हैं उनको लगता है कि हॉस्टल मिल जाएगा तो बहुत ही हेल्प मिलेगा इससे। जी। वो उसके बाद आप पार्ट 1 में आ गए यहाँ पे, फिर पार्ट 1 में रहे। तो आपके सामने तो आपकी नज़र के सामने प्रीफेक्ट आता होगा, जाता होगा, लेकिन आप यहीं पे रुक गए। ऐसा ये कैसा फ़ील रहता था आपका? मोटिवेशन का ये ज़रिया भी बन सकता था आपके लिए या बनता होगा भी अभी। तो इससे आप मतलब कैसे मैनेज करते थे इसको और कितना खुशी होता होगा आपके अंदर से ये बताइए? देखिए, प्रीफेक्ट तो बदलते रहते थे, जो हर साल प्रीफेक्ट चेंज होते, पार्ट थर्ड में जो है उससे उस बैच से प्रीफेक्ट बनते हैं, तो पार्ट थर्ड बदलते जाता था, प्रीफेक्ट बदलते जाता था। तो उसमें इससे मोटिवेशन भी मिलता है, मतलब प्रीफेक्ट उससे मतलब कुछ सीखने को भी मिलता है। जब हम 2017 मतलब 11th में थे, उस समय के जो प्रीफेक्ट थे, प्रीफेक्ट रहते हुए उनका भी मैथमेटिक्स ऑनर्स था। उसने यूपीएससी का प्री निकाल लिया था। यूपीएससी का पीटी वो क्वालीफाई किए थे, जी, प्रीफेक्ट जी। रहते हुए? जी, जी। वो बताइए पढ़ाई को आपके सामने तो वो करते होंगे, तो कैसे मैनेज कर लेते? प्रीफेक्ट का भी काम सँभालना है, उसके बाद पढ़ना भी है, खुद को मैनेज करना है, हॉस्टल को भी मैनेज करना है, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है। वो तो आपके नज़र के सामने ये सब हो रहा था। कैसे आप उनको देख रहे थे करते हुए और मैनेज कैसे करते थे? बहुत अच्छा उस वक़्त माहौल भी था हॉस्टल में, मतलब पढ़ाई का वो हमको समझाते थे कि ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो, तो कुछ से बहुत कुछ सीखने को मिलता था। अभी आप जो यहाँ पे हॉस्टल में रह रहे हैं, तो आपका ऑनर्स मैथमेटिक्स है। जी। मैथमेटिक्स ऑनर्स है आपका, तो मैथमेटिक्स करके आगे क्या बनना चाहते हैं आप? मैथमेटिक्स फ़िलहाल तो अभी आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन चल रहा है। तो उसके बाद आईआईटी कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, तो वहाँ से एमएससी करना करेंगे, और उसके बाद देखेंगे नेट जेआरएफ के लिए। नेट जेआरएफ करेंगे आप। तो ये यहाँ पे जो जैसे कि आप लोगों के सहपाठी जो होंगे, जैसे कि पार्ट 3 में जो होंगे,
वो लोग तो आपके सहपाठी ना प्रीफेक्ट बने होंगे, अभी जो आप पार्ट थर्ड में ही हैं। जी, जी। तो उसमें कैसा आप लोगों का रिलेशन होता है? क्योंकि जूनियर के साथ तो उनको थोड़ा-सा तो स्ट्रिक्ट रहना ही पड़ता है, क्योंकि वो लोग डिसिप्लिन मेंटेन फिर कर नहीं पाएँगे। लेकिन आप उन लोगों के साथ कैसा रहता है? तो हम लोग तो अपने बैचमेट में मतलब फ्रेंड्स में तो एक फ्रेंड्स की तरह बिहेवियर रहता है, जो जो भी जैसे अपन नॉर्मल फ्रेंड्स में रहते हैं वैसे रहते हैं हम लोग। फ्रेंड्स की तरह बिहेवियर रहता है। आपको कॉर्पोरेट मिलता है कि नहीं प्रीफेक्ट की तरफ से अभी? जैसे कोई सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो वो मिल पाता है उचित तरीके से? हाँ, वो तो फ्रेंड्स है तो हर तरह से कोऑपरेशन हम उसका ये उसका एक दूसरे का होते रहता है। और ये हॉस्टल के बारे में बहुत चर्चा होती है कि हॉस्टल के छात्र को यदि कोई बाहर में कहीं कुछ हो जाए, कोई मैटर हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, तो सारा हॉस्टल ही चला जाता है। ये इसके बारे में बताइए कुछ? हाँ, ये तो है कि कुछ भी बाहर में अगर लफड़ा हो गया तो हॉस्टल क में सूचना मिल गया तो यहाँ से सारा लड़का चला जाता है। मतलब उसमें आपका गलती नहीं रहना चाहिए। यदि आपका गलती नहीं है, तो फिर तो ये लोग अपने तरीके से देख लेंगे। और क्या आप लोग उसके लिए कौन-सा उपाय अपनाते हैं? लीगल तरीके से या इल्लीगल तरीके से? अगर आपका गलती मतलब यहाँ के लड़के का गलती नहीं है फिर बाहर वाला उलझ गया, तो फिर जो भी अपोज़िशन का जो एक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग का एक्शन होता है। यानी कि उसका जैसा एक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग आप रिएक्शन करेंगे। न्यूटन का थर्ड लॉ वहाँ पे आप लोग लगाएँगे, यही करें। तो हाँ, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो उसमें क्या होता है, कभी-कभी ऐसा भी हुआ होगा कि आप लोग कमज़ोर पड़ गए होंगे वहाँ पे? देखिए, वो सब में होता है कि वो सब तो मैटर उतना हो जाता है फटाफट बट पुलिस आपका उसके मैटर होने के बाद आता है। तो उसमें होता है कि तब तक अपोज़िशन भाग चुका होता है। तो कभी-कभी ऐसा भी होता होगा ना कि आप लोग सोचते होंगे नहीं आज तो हम लोग दिखा ही देंगे इनको औकात। ये वाला कैसा कभी ऐसा मैटर बताइए जो कि आपको लगा हो कि नहीं इसमें हम लोग मतलब वहाँ से जो है वर्चस्व कायम करके आए थे। नहीं, हम लोग तो ज़्यादा उलझना भी नहीं चाहते हैं कि हम लोग लेकिन फिर यहाँ भी तो पर आप लोग उन लोगों को साइलेंट कर देते होंगे ना? या नहीं तो वो डायलॉग फिर याद आ जाता है ना कि साइलेंट हो जाओ वरना मैं वायलेंट हो जाऊँगा। देखिए अब हॉस्टल का लड़का लगभग 150 के आस-पास जाएगा। अपोज़िशन तो उतना ला नहीं पाएगा अपना लोकल में, तो उससे होता है कि थोड़ा दबाव पड़ता है तो अच्छा, ये सब चीज़ से क्या होता है? बच्चों को कंपल्सरी है कि जाना ही है? जैसे कोई हॉस्टल का लड़का आपसे किसी को हो गया मैटर या झगड़ा हो गया, तो मतलब कंपल्सरी है सबको जाना होगा? नहीं, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं जो प्रेज़ेंट है वो जा सकता है इसमें भी मतलब ख्याल रखा जाता है जो सिंगल चचिस है उनको नहीं ले जाते होंगे, जो थोड़ा हिम्मत वाला है उसको ले जाते होंगे। मतलब भीड़ का भी मतलब इफ़ेक्ट पड़ता है। आप मतलब भीड़ ज़्यादा है तो देख कर भी हाँ, तो अपोज़िशन मतलब भाग सबको ले जाता लेते हैं, चलिए भीड़ भी तो कम से हुँ। कम दिखना चाहिए, संख्या बल दिखाते हैं आप अपना। जी, जी, जी। हाँ, तो अच्छा इस हॉस्टल के बारे में बताइए कि जैसे यहाँ पे रहते हैं तो आपको क्या लगता है कि आप उसको जो जूनियर रिस्पेक्ट देते हैं, उस समय कैसा फ़ील होता है आप लोगों को? या ये रिस्पेक्ट आप लोग चाहते हैं कि मिले या लगता है कि वो दिल से दे तो बहुत अच्छा है, नहीं दे तो फिर भी कोई बात नहीं है? रिस्पेक्ट तो देखिए यहाँ का रूल चला आ रहा है जब से हॉस्टल ओपन हुआ है, चल रहा है, तब से ये रूल हॉस्टल का है, सीनियर का रिस्पेक्ट करना। अच्छा आप लोग कोई बच्चा यदि होता होगा कि उस टाइप का आता है अनडिसिप्लिन्ड बच्चा बाहर से आ गया, उसको कैसे आप लोग हैंडल करते हैं? उसको तो अपने तरीके से हैंडल जैसे अच्छे से उसको समझाना, उसको रूम में बुलाकर बैठाकर हर चीज़ के बारे में बताना, मतलब रिस्पेक्ट देना बस यही। और आपका अब हम लोग पढ़ाई पे थोड़ा बात कर लेते हैं कि आपका पढ़ाई का रूटीन क्या होता है मॉर्निंग से लेके लेट नाइट तक का? मॉर्निंग में तो 5-6 बजे जगते हैं तो उसके 2 घंटे लगभग क्लास अपना सेल्फ स्टडी करते हैं, उसके बाद ट्यूशन जाते हैं। वहाँ से आते फिर मेस में खाना खाते हैं। कॉलेज का अभी क्लास तो नहीं चलता है उतना रेगुलर तो कॉलेज जाते नहीं हैं। तो उसके बाद अपना जो रेस्ट किए उसके बाद फिर अपना पढ़ाई करते हैं। फिर लेट जैसे कि स्टडी पीरियड होता है उसमें पढ़ाई करके उसके बाद खाना खा के फिर सोना। यहाँ और हॉस्टल का एक बात है कि आपको शाम में जो भी 6 से साढ़े 8 वहाँ स्टडी पीरियड होता है। उस पीरियड में आप अपने रूम में बैठकर केवल पढ़ाई करना करेंगे और उसके अलावा कुछ करते पकड़े गए तो आपको फाइन हो सकता है। ये पकड़ने वाली बात से याद आया कि उसमें रूल बुक में लिखा हुआ था कि आपको खिड़की और दरवाजे खोल कर पढ़ाई करनी है।
तो उसी के द्वारा पकड़े जाते हैं आप, या कोई और तरीका होता है पकड़ने का? नहीं, खिड़की दरवाजे खुले रखते हैं, मतलब गर्मी के मौसम में। अब ऐसे अभी मच्छर-उच्छर भी आते हैं तो बंद कर लेते हैं। तो कैसे आप पकड़े जाएँगे उस समय में कि नहीं पढ़ाई कर रहे हैं? आपका रूम बंद रहेगा, अंदर में किसी से फ़ोन पे बतिया रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा? आप गेट को सटा सकते हैं अंदर से, लॉक नहीं कर लॉक सकते? नहीं कर सकते। आपके सुपरिटेंडेंट आते हैं चेक करने, उसमें आप पकड़ा सकते हैं। अच्छा, इस पढ़ाई से हट के एक बात आप लोगों से करेंगे, यहाँ पे तो बहुत सारा लड़का होगा, आजकल तो क्रेज़ भी चलता है, मतलब ये वाला, मतलब कपल्स बन जाते हैं बहुत जल्दी यहाँ आने के बाद, सिंगल रहते हैं फिर डबल हो जाते हैं। इसके बारे में बताइए, यदि कोई लड़का यहाँ पे रहता है किसी के पास, तो वो कैसे मैनेज करते हैं? मतलब सीधा-सीधा समझ लेते हैं कि यदि उनके पास गर्लफ्रेंड हो तो वो कैसे मैनेज करते हैं? गर्लफ्रेंड वाले तो लड़के देखते हैं बहुत प्रॉब्लम में कभी कुछ मैटर हो जाता है, अपना पड़ा हुआ बेड पर तो वो लोग, यदि उन लोगों का फ़ोन आया 6 बजे से 8 बजे के बीच में, तो क्या करते हैं? फ़ोन फ़ोन तो उस समय अलाउड नहीं है। आप घर से अगर कोई ज़रूरी है तो घर से बात कर सकते हैं। अब जो लड़का फ़ोन उसको बोला जाता होगा इस पीरियड में फ़ोन ना करें। और उसको टाइम दे दिया जाता होगा कि आप इस पीरियड में कॉल नहीं करें, जो उसका भाषा होता होगा, बाबू सोनो जो भी चलता है। उसके बाद आप जैसे आपका इनका रूम देख लेते हैं। रूम में देख लीजिए कि क्या-क्या है। रूम में इधर आपका चार्ट लगा हुआ बहुत ज़्यादा, ये मैथमेटिक्स से कर रहे हैं, शुरू से ही ये मैथमेटिक्स से जुड़े हुए हैं। तो देख लीजिए सारा एकदम फ़ॉर्मूला आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। उसके बाद इधर आपका ये स्टडी टेबल इसका हो गया। इस पे ये देख लीजिए मैथमेटिक्स, लगभग इनके रूम में तो मैथमेटिक्स का ही मिलना चाहिए, और भी यदि जेआरएफ नेट करेंगे, वो सब भी बुक है। इनका बुक्स देख लीजिए, इधर है, इधर कॉपी सब सारा है। तो ये सब जो है आप लोग अभी तो इसमें लग रहा है कि मतलब कुछ अभी बुक्स कम और कॉपी ज़्यादा, तो ये बुक क्या किए हैं? कहीं दूसरी जगह रखे हुए हैं, या मतलब घर छोड़ के आ गए? नहीं, बुक जो है कि बहुत सारा ऑनलाइन पीडीएफ है तो उसी से पढ़ ऑनलाइन पीडीएफ है आपके पास? जी, जी। और हाँ। एक चीज़ बताना चाहेंगे कि हॉस्टल जो था पहले जैसे छुट्टी होता है तो उसमें जो लड़का रहना चाहता है तो रह सकता था। अभी क्या होता है कि बहुत स्ट्रिक्टली आपको खाली करना ही है हॉस्टल, इसमें तो स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है। अब स्ट्रिक्टली है कि कोई छुट्टी हो जाए, जैसे कि अभी दीपावली का टाइम आ रहा है, दीपावली में छुट्टी हो जाएगा तो आपको खाली करके जाना है घर। जी, जी। जिसको नहीं मन जाने का, तो ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं, नहीं, आपको खाली करना, पहले ऐसा नहीं होता था। पढ़ने का माहौल भी अच्छा था, अभी थोड़ा डाउन हो रहा है। और डाउन हो रहा है, ये किसके वजह से हो रहा है? बच्चों की वजह से हो रहा है, या हॉस्टल का ऐसा रूल हो गया है? बच्चों के वजह से तो नहीं कह सकते, जैसे पहले होता था कि खाना का टेंशन नहीं होता था, सुपरिटेंडेंट आपके उतना रहते थे आपसे मिलजुल कर तो। सुपरिटेंडेंट आपका ख्याल रखते थे, प्रीफेक्ट रखते थे आपका ख्याल, खाना का प्रॉब्लम नहीं होता। पहले क्या होता था, खाना रूम में बना सकते थे क्या, ये था परमिशन? हाँ, पहले तो बना सकते थे, बल 2017 18 18 से लगभग बंद हो गया था। 18 से बंद हो गया। तो इन सब वजह से आपको लग रहा है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है इनसे? बहुत सारे बच्चे होते हैं कि एडमिशन ले लिए, पता चला कि मेस में खाना बढ़िया मिलता नहीं है। एप्लीकेशन देकर फिर निकल जाते हैं यहाँ से। उसके वजह से छोड़ना पड़ जाता है हॉस्टल उनको, तो वो सीट खाली रह जाता है फिर। उसके जगह पर फिर दूसरे लड़के को लाया जाता है। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। अभी हम लोग टीएनवी कॉलेज के वेस्ट ब्लॉक हॉस्टल से बातचीत कर रहे थे कि कैसे इनका क्या रूटीन होता है पढ़ाई का, और कैसे मैनेज करते हैं, इनके सामने क्या-क्या समस्याएँ आती है, हॉस्टल का रूल रेगुलेशन क्या होता है, सहपाठी के साथ इनका रिश्ता क्या होता है। उसके बाद फिर सामने जो मेस है, मेस में खाना ये बता रहे थे खाना कैसा मिलता है, क्या कंडीशन होता है खाना का, रूम में तो परमिशन नहीं है बनाने का। बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।